पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। अर्जुन को गए कई महीने व्यतीत हो गए थे। तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे, और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं। हर दिन अपशुकुन होते जा रहे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्य सा हो गया है। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। सर्वत्र संसार श्रीहीन प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। ना जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं, या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी यादव वंश लोग सब तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहन तथा पुत्र पुत्रादि सहित प्रसन्न तो है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है ना? सत्यभामा, रुक्मिणी, जावंती आदि उनकी 16 शस्त्र 108 पटरानियाँ तो नित्य धन की सेवा में लीन रहती है ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया है। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण ही मेरे लिए जान से बढ़कर थे, और मेरे लिए ही वे भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बातों बातों में उखाड़ दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लोग लूट के ले गए, और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादव के कुशल मंगल के बारे में पूछा है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्गति अवस्था को प्राप्त हो गए, और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के सावधान गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस अलौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसे इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों कांटों को फेंक देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है। और उधर माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के सावधान गमन का समाचार सुना तो
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। पांचों पांडव को अपनी माता की मृत्यु से बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा मानो कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अपनी द्वारिका यात्रा के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और वे कुछ भी न कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह पूरा हो गया। अंततः वे पुनः अपने स्थानों पर चले गए। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। अंततः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर आए और उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को तो बहुत दुख हुआ ही। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा व्रज मथुरा का राजा है। अंततः तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना। पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करने के बाद पांडवों ने अपने मामा वासुदेव व कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण का श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभ वंश अपना गांडीव धनुष व अक्षय तरकसों का त्याग नहीं किया था। तभी वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मृत्यु की यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघ कर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह आज हालत हुई है।
ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर का शरीर स्वर्गगमन पहुंच गया। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँचे हैं और आप शरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म के प्रति दायित्व को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। देवदूत द्वारा युधिष्ठिर को नरक की यात्रा देखते देखते स्वर्ग पहुंच गए। वहां युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधी हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन देखने को पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देवनंदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके
दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और तथा द्रौपदी व कर्ण आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठा देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए।